सितम नहीं चलेगा, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून नहीं चलेगी। 17 मार्च 2025 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ महाधरना आयोजित किया। इस विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ साथ अन्य मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह विधेयक भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिससे 25 करोड़ से अधिक अल्पसंख्यक नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने सरकार से इस विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। प्रदर्शन के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और बीजेपी सांसद मुजीबुल्लाह खान सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। मुजीबुल्लाह खान ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि ये विधेयक पारित होता है तो इसके खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने वाला है, जिससे समुदाय के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और सांसद इमरान मसूद एएनआई के पत्रकारों के सवालों के जवाब क्या कुछ दिए, देखे वीडियो में। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। चलिए, बहुत विरोध है इस बिल को लेकर। ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? सर, लेकिन जो यहाँ पर मीटिंग हुई, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, तो और सरकार का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि उसमें तमाम चर्चाएं हुई, जो डिसेंट वोट था उसको भी लगाया गया है और जो भी आपत्तियां थी उनको हर संगठन से बात करके और उसको समाधान खोजने की कोशिश की गई। ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10वें बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। देखिए, सरकार का जो हमने बार बार कहा है कि 1995 का कानून अपने आप में पूरा था, उसमें कोई कमी होती तो आप करते। आपने तो सारा का सारा ही बदल दिया, पूरा छोड़ दिया आपने। तो क्या मुख्य चीजें की सरकार के होगी अब मुख्य तौर पर आपत्ति है सर? सब बर्बाद करने की तैयारी है, पूरा बर्बाद कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं है। भाजपा के शहजाद पुनेवाला ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महाधरना के विरोध में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो एआईएमपीएलबी जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
पहले ये कहते थे सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी, एक की नागरिकता नहीं छिनी। अब कहते हैं वक्फ आएगा, जमीनें और मस्जिदें छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वक्फ के संशोधन की बात तो खुद मुसलमानों ने की है, पर इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कर रही है। लोगों को शाहीन बाग देश में बनाने की जो है उकसाने की कोशिश कर रही है। ये दिखाता है कि केवल और केवल वोट बैंक के लिए इस देश में संविधान की बात करने वाले लोग कैसे शरिया फर्स्ट अपनाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या संविधान ने जैन समाज, क्रिश्चियन समाज, ईसाई समाज को वक्फ जैसे अधिकार दिए हैं? क्यों केवल वक्फ के पास ही असीमित ताकत होनी चाहिए ग्रैबिंग की? कभी पार्लियामेंट क्लेम कर लिया, कभी महाकुंभ क्लेम कर लिया, कभी किसानों की जमीन क्लेम कर ली, और कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी, एमआई इस पर कुछ नहीं बोले। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अपने भाषण में क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए वीडियो में। बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात कही। तासुर यह दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाहेअमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं। और जो बात इन्होंने कही कि बस एनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कलीम माजिद मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफे दार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफे दार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम। वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महाधरना के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।